कैसे हो आप सभी। उम्मीद करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल अनामिका लाइफस्टाइल ब्लॉग में। तो फ्रेंड्स, अभी ना लगभग 2 बज रहा है। आज मैं सुबह से लेकर के अभी तक का जितना काम था सब कर ली हूँ और आज ब्लॉग मैंने लेट शुरू किया है क्योंकि 7-8 दिनों से बारिश हो रही है और आज बारिश खुली थी तो बस ना काम बहुत ज़्यादा हो गया था। जैसे कपड़े जो थे ना सूख नहीं पा रहे थे। जितने कपड़े मैं रोज़ धो रही थी ना तो सारा कपड़ा ऐसे ही पड़ा हुआ था। मतलब नमी जो थी कपड़ों में बनी हुई थी। तो आज हल्का हल्का सा धूप निकला हुआ है, बारिश से रुक गई थी तो मैं ना सुबह से कपड़ों के पीछे ही लगी हुई थी और रूम भी सारा जो था ना वो बिल्कुल एकदम चिपचिपा सा लग रहा था। ऐसा लग रहा था कि पूरा रूम में पानी पानी सा। तो वही सारा कुछ साफ़ सफाई चल रहा था। मैंने सोचा कि अगर मैं फिर वीडियो शूट करके करूँगी तो लेट हो जाएगा और पता नहीं बारिश फिर कब से शुरू हो जाए क्योंकि बादल जो है ना पहाड़ पे बना हुआ है। पूरा पहाड़ जो है बादल से घिरा हुआ था। पता नहीं कब बारिश होने लगे। इस डर की वजह से ना मैं जल्दी जल्दी से सारे काम कर रही थी। तो सारा काम मेरा हो चुका है। बस अभी ये सारे कपड़े आज धोई हूँ वो सारा कपड़ा डालूँगी और बहुत सारा कपड़ा जो था मैंने पहले ही डाल दिया था निकाल निकाल के। जितना मतलब सारा जितना कपड़ा धोया हुआ था सब मैंने डाला था। तो बहुत तो सूख गए थे तो उठा के मैं लेके गई थी और फिर जो बचा हुआ था अंदर भीगा हुआ वो मैंने डाला था ला करके। तो वो भी सूख गया तो उसको उठा करके और अभी जो मैं कपड़ा धोई हूँ उसको मैं डाल दे रही हूँ। कम से कम ये रहेगा कि अभी जो कपड़ा डालूँगी उसका पानी अगर निकल जाएगा तो सही रहेगा। और ये जो मैंने आज सूट पहना है ना ये पहली बार ही मैंने पहना है। अभी मैं गई थी ना सैटरडे को मार्केट गई थी तो विशाल से मैं 2 लेकर आई हूँ। कपड़े बहुत कम पड़ जा रहे हैं। अभी बारिश जो शुरू हो गई है ना तो मतलब ऐसा होता है कि 15 दिन 20 दिन लगातार बारिश होते रहती है तो कपड़े भी नहीं सूख पाते हैं। इस वजह से ना यहाँ पे मतलब 7-8 सेट जो रेगुलर हम लोग पहनते हैं ना वो चाहिए और मैं इतना कपड़ा बाहर में रखती नहीं हूँ। इसीलिए इस बार गई तो 2 कपड़े मैं और मतलब अपने लिए सूट लेकर आई थी तो बस आज को उसी को मैंने पहना था। और कपड़ा डालने के बाद ना मुझे बहुत ज़ोरों की भूख लगी हुई थी। सुबह में मैं ना नाश्ता भी नहीं की थी क्योंकि रात को ना मेरा तबीयत ठीक नहीं था। पेट में थोड़ी प्रॉब्लम हो गई थी तो सुबह मैं ना थोड़ा-सा बस मतलब 1 केला मैं खाई थी वही खा के थी। तो अभी मुझे बहुत ज़ोरों की भूख लगी हुई तो बस मैंने यहाँ पे ना निकाल लिया है खाना। और जैसे गाँव देहात में हम लोग के यहाँ शादी होता है ना तो खिलाया जाता है खाना, उसी तरह से मैंने निकाल लिया था। चावल के बीच में दाल डाल के अच्छा लगता है कभी-कभी खाने में ना, गाँव वाली फीलिंग आती है। खाना खाने के बाद ना फिर कुहू को सुलाना था तो मैंने उसे सुला दिया है। हस्बैंड मेरे आए थे ऑफ़िस से तो खाना-वाना खाकर वो ऑफ़िस चले गए। मैं आज हेयर वॉश करी हूँ तो ये मुझे धो बाल को क्या था कि चलो अभी भीगा हुआ है थोड़ा-सा तो इसको अच्छे से झाड़ लेती हूँ। और कंडीशनर लगाने से ना बाल में जो है ना वो जो उलझता है बाल वो नहीं उलझता। अभी बहुत बाल मेरा गिर रहा था, लेकिन जब से मैंने ना कंडीशनर लगाना शुरू कर दिया है तब से क्या है कि बाल थोड़ा कम उलझ भी रहा है और टूट भी कम रहा है। और यहाँ पे देखिए कुहू सोई हुई है। कपड़ा जो बाहर मैंने डाला था ना वो उठा के लाके रखा हुआ है। सूखा हुआ कपड़ा इतना है तो ये सारे कपड़ा मुझे अभी ना मोड़ने भी हैं। लेकिन इससे पहले ना अभी कुहू सोई है तो इसका मैं कुछ और ही फ़ायदा उठाना चाह रही हूँ क्योंकि कपड़े तो कुहू को उठने के बाद भी मैं मोड़ लूँगी। खाना-वाना जो भी मैंने जैसे बनाया है सारा किचन में भी पड़ा हुआ है तो पहले मैं किचन साफ़ करूँगी क्योंकि मुझे बनाना है आज बेसन का बर्फ़ी। तो वो ना मैं इसलिए बनाना चाह रही हूँ क्योंकि अभी मैं कुछ दिन पहले 4-5 दिन पहले मैंने बनाया था दुधौरा तो उसका चाशनी बच गया था मेरे पास ज़्यादा। जैसे दीदी इन लोग आई हैं ना तो उन लोगों को मैंने कभी अपने घर पे खाना खिलाया नहीं था। तो बस मैं ना एक दिन दुधौरा बना कर के दे दी थी और फिर एक दिन मैं दही बड़ा बना के दे दी थी। तो उसी का चाशनी बचा हुआ है तो मैं सोच रही हूँ कि उसी से मैं ना बेसन का बर्फ़ी बना दे रही हूँ। कब से मन भी था मेरा बनाने का। तो इसीलिए ना सारे जितने बर्तन हैं मैं जो मतलब जिसमें मैंने खाना-वाना बनाया है सबको मैं जो भी थोड़ा बहुत खाना बचा हुआ था उसको मैंने निकाल दिया है और गैस को और हीटर को साफ़ कर रही हूँ। जब से बारिश शुरू हुई थी ना तो मौसम बिल्कुल ठंडा-ठंडा सा था। मैं हीटर पे ही खाना बना रही थी क्योंकि इससे थोड़ा-सा गैस का जो है ना वो बचत हो जाता है। और हम हाउस का वाइफ़ का तो काम ही है कि भाई थोड़ा-थोड़ा बचत यही सब चीज़ होता है हमारा और तो अलग से है नहीं कि अलग से एक्स्ट्रा पैसे आ रहे हैं उसमें बचा पाएँगे। इसी में से थोड़ा-थोड़ा सा कंजूसी करके बचाना पड़ता है। तो जब मतलब 7-8 दिन जो भी बारिश का टाइम रहा मैं हीटर पे ही खाना बनाई, गैस मैंने यूज़ नहीं किया है। लेकिन आज धूप निकली हुई है तो मैंने नीचे रख दिया है अभी मैं हीटर को क्योंकि मुझे स्पेस चाहिए अभी यहाँ पे इसलिए मैंने रख दिया है। वैसे अगर गर्मी लगेगी तो मैं अभी गैस पे ही बनाऊँगी और नहीं लगी तो फिर हीटर ही ऊपर करके और हीटर पे ही बनाऊँगी।
और मैंने यहाँ ना छोटा वाला कढ़ाई चढ़ाया है। ये कढ़ाई ना अभी जब हम लोग गए थे मार्केट, विशाल गए थे, तो वहीं से लेकर के आए हैं। मैं ना वो दिखाई नहीं हूँ आप लोगों को वो वीडियो, लेकिन कुहू ने क्या किया था कि जिस तरफ बर्तन रखे होते हैं ना उधर गई और वहाँ से एक कढ़ाई उठा ली। एक जो होता है ना छोलनी, हम लोग उसको बोलते हैं, तो वो छोलनी ले ली थी। एक जाली जो होता है ना जिसमें हम लोग स्टीम करते हैं, वो वाला ले ली थी। और एक दो बर्तन था, सारा उठा करके और बोल रही है कि ये मेरा है, मैं अपने घर लेकर के जाऊंगी। छोड़ने का नाम ही नहीं ले रही थी। पूरा मॉल में ना रो रो के पूरा शोर इतना मचा दी थी, सारे लोग इसी को देख रहे थे। फिर किसी तरह से छुप छुपा के मैं ना उसके सारे बर्तन छिपा के वहीं रख दी, और बस ये कढ़ाई में लेकर के आई और एक छोलनी लेकर के आई उसके लिए। तो मैंने सोचा इसमें कभी कुछ बनाया ही नहीं हूँ, कुहू इसी के साथ खेलती थी, तो आज सोई हुई थी, तो मैंने सोचा चलो आज इसका भी ना उद्घाटन कर देते हैं। इसमें मैं चाशनी बना दूंगी तो हो जाएगा। तो इसी में मैंने मूंगफली डाल दिया था भूनने के लिए। तो मूंगफली तो भून गया है, मैंने साइड में रख दिया है। और यहाँ पर मैं बेसन की बना रही हूँ बर्फ़ी, और आज मैं पहली बार बना रही हूँ। इससे पहले मैंने कभी नहीं बनाया, फर्स्ट टाइम ट्राई कर रही हूँ, देखती हूँ कैसा बनता है। और ये भी मैं ना यूट्यूब से ही देख के बना रही हूँ। सारी चीज़ें जो भी मुझे मतलब लगता है ना कि मैं जिसमें मतलब अच्छे से नहीं कर पाऊँगी, वो मैं यूट्यूब से ही सीखती हूँ। मैं किसी से पूछती नहीं, क्योंकि यूट्यूब पे देख के जो मुझे समझ आ जाता है वो शायद किसी से पूछने पे नहीं आएगा मुझे। तो इसीलिए मैं ना जो भी चीज़ें करती हूँ यूट्यूब से देख के ही करती हूँ। तो बस यहाँ मैं ना 2 कटोरी मैंने बेसन और लिया आधा था। कटोरी मैंने उसमें घी डाल दिया है, सॉरी घी और रिफाइंड ऑयल जो होता है ना उसको मिलाकर मैंने आधा कटोरी डाला है। और यहाँ पर चढ़ा दिया है बेसन को भूनने के लिए। और चाशनी के लिए ये जो मेरा पहले का चाशनी था उसी से मुझे बनाना है, तो मैं यहाँ पे इसको डाल दे रही हूँ, क्योंकि ये चाशनी जो मुझे अभी चाहिए ना बर्फ़ी के लिए वो बिल्कुल तार वाली चाशनी चाहिए। लेकिन ये जो था चाशनी वो वैसा चाशनी नहीं था, ये नॉर्मल होता है ना दुधौरा के लिए जैसा, वो वाला था। तो इसको अभी मैं थोड़ा देर और पकाऊंगी तो वो तार वाला चाशनी बन जाएगा। 1-2 चम्मच इसमें अभी मैं चीनी भी डालूंगी, क्योंकि मीठा कम ना हो जाए इसलिए। तो यहाँ पे बेसन ना बहुत ही धैर्य के साथ भूनना पड़ा मुझे, इतना टाइम लगा था भुनने में ना कि मैं क्या ही बताऊँ। मतलब जितना भुनना चाहिए उतना मैं भून नहीं पाई, वैसे बोल सकती हूँ, क्योंकि बहुत टाइम लगा था। और आगे मैं क्यों नहीं भून पाई आगे आप लोगों को बताऊँगी। यहाँ मैंने मूंगफली को ना बस इस तरह से खल में डाल करके और कूट दिया है, और कूट के ही मैं इसमें डालूँगी। ड्राई फ्रूट्स मेरे पास वैसा कुछ था नहीं, सिर्फ काजू था, बादाम रहता तो डालती, लेकिन काजू था तो मैं नहीं डाल रही हूँ। और यहाँ चाशनी मेरा बन चुका है, देखिए मैंने बिल्कुल तार नहीं बनाया, लेकिन एकदम चिपचिपा जो होता है ना वैसा मैंने बना दिया है। तार बन जाता अगर मैं 1 मिनट और पकाती तो मैंने सोचा नहीं ठीक है ऐसा ही। और बेसन लगभग यहाँ भून ही चुका है। जैसे लोग बोलते हैं ना घी छोड़ देता है, गीला गीला सा हो जाता है, मेरा तो हुआ ही नहीं। मुझे लगता है मेरा घी कम पड़ गया होगा, लेकिन स्वाद जो था ना वो बहुत ही अच्छा था मतलब बर्फ़ी का। आगे मैं दिखाऊंगी आप लोगों को। और यहाँ पर मैंने मूंगफली जो यहाँ पे कूट के रखा था उसको भी डाल दिया उसी में। और वो तो पहले से ही भुना हुआ था तो उसको भूनने की ज़रूरत नहीं थी, बेसन अच्छे से भून चुका था। बहुत अच्छा खुशबू आ रहा था, पूरे किचन में फैल रहा था। यहाँ पे थोड़ा थोड़ा सा चाशनी डाल करके और अभी मैं बेसन में चाशनी को मिला दूँगी। और ऐसे तो बहुत लोग ना चीनी से बनाते हैं, मैंने देखा था, लेकिन फिर मुझे लगा कि पता नहीं चीनी वाला अच्छे से बन पाएगा या नहीं, या फिर कुछ टाइम मतलब 2-4 दिन रुकेगा या नहीं रुकेगा, इसीलिए मैंने नहीं बनाया, मुझे डाउट हो गया। और ये चाशनी वाला क्या है ना कि चाशनी से अच्छे से आप महीने दिन भी रख सकते हैं। तो मैं ये कुहू के लिए बना रही हूँ, क्योंकि उसको ये सब चीज़ें घर का बना कर दो तो थोड़ा अच्छा रहता है, इसीलिए मैंने सोचा कि चलो बना करके थोड़ा सा देखती हूँ, अच्छा बन जाएगा तो फिर बाद में भी बनाऊँगी। यहाँ पर जितना चाशनी फिर भी मेरा थोड़ा बच ही गया था, जितना ज़रूरत था मैंने डाल दिया था। हालाँकि जो चाशनी मैंने बचाया अगर वो मैं इसमें डाल देती तो मेरा जो बर्फ़ी बना था वो और भी अच्छा बनता। लेकिन मैंने सोचा कि शायद ज़्यादा गीला ना हो जाए, इसीलिए मैंने थोड़ा-सा बचा कर के रखा। और थोड़ा-सा मैं जो बेसन था उसको मैंने कड़ा रखा। और सॉरी, जब मैं बेसन भून रही थी ना उस समय 1 से 2 चम्मच ना मैंने इसमें सूजी भी डाला था, इसको मतलब दाने-दाने जैसा बर्फ़ी बना रहे इसके लिए। तो यहाँ पर ना मैंने ये वाला पेपर जो होता है ना जिसमें हम लोग रोटी रखते हैं, वो वाला मैंने इस पे रख के थाली में और उसमें थोड़ा सा तेल लगा कर इस तरह से देखिए सारे बेसन को मैं फैला दे रही हूँ। बर्फ़ी का डिज़ाइन देना है इसलिए मैं इसको ना चरकोन टाइप का कर लूँगी। और बहुत ही अच्छा मतलब हो गया था, बहुत टाइम नहीं लगा था।
ये बनाने में मेहनत ज़्यादा नहीं लगी थी, बस भूनने टाइम जितना लगा था वही, और कुछ दिक्कत भी नहीं हुआ, आराम से बन गया था। मैंने रख दिया है उधर ठंडा होने के लिए, बर्फ़ी को बाद में काटूंगी। तब तक ना यहाँ ये जियो फाइबर वाले भैया लोग आ गए थे, मुझे लगवाना था जियो फाइबर, क्योंकि नेटवर्क बहुत ज़्यादा स्लो था। मैं 15 दिन तक से अगर बताऊं तो बिल्कुल भी अब मेरा फ़ोन जो है वो चल ही नहीं रहा था। मेरे मेरा जो है नेट उससे मैं अपने हस्बैंड का मतलब वाईफाई लेकर के और चलाती थी। जब भी वो आते थे तो मैं वीडियो अपलोड करती थी, उन्हीं के रहते भर में जो काम कर पाती थी वो कर पाती थी, बाकी नहीं हो पाता था। तो फिर हम लोगों ने सोचा कि नहीं, यही लगवा लेते हैं। और क्योंकि अभी बारिश शुरू हो चुकी है ना, तो बारिश तो रहेगी ही, बारिश तो रुकने का है नहीं। अभी तो 5 से 6 महीने बारिश कंटिन्यू रहेगी, तो फिर प्रॉब्लम होगी, टीवी भी नहीं चलेगा और फिर मेरा भी काम रुक जाएगा। तो वही भैया लोग आए थे लगाने के लिए, तो वो लगा रहे थे। फिर उसके बाद ना आधे घंटे बाद मेरे हस्बैंड आ चुके थे, तो बर्फ़ी मैंने काट के रखा था और जो आए थे जियो फाइबर वाले वो लगा कर के चले गए थे। फिर मैंने शाम को इनको नाश्ते में यही दिया, तो मैं उनको वही बोल रही थी कि आप मुझे खा के बताइए कि ये क्या है और किस चीज़ का बना हुआ है। तो वो गेस कर रहे थे। मूँगफली था तो मूँगफली को तो पहचान लिए, लेकिन जो उसमें मतलब बेसन जो था उसको नहीं पहचान पा रहे थे। फिर उन्होंने गेस करते हुए फिर बोल ही दिया कि नहीं बेसन है, और फिर बोला भी बहुत अच्छा बना है, क्योंकि बेसन का बर्फ़ी वैसे भी सबको पसंद आता है। और कुहू को मैंने दिया था, लेकिन कुहू ना खा मतलब मुँह में ही नहीं डाली। उसके बाद ना शाम का टाइम हो चुका था और आज था दीदी का एनिवर्सरी। तो फिर क्या हुआ था, मैं तो जैसे ना शाम का नाश्ता वास्ता करके मैं अपनी फ्रेंड से बात करने लगी थी। तो आधे डेढ़ घंटे मैं उससे बात की, और उतने ही टाइम में ना दीदी आई थी और मुझसे बोली थी खाना मत बनाना, मेरे यहाँ खाना बनेगा, वहीं केक कटिंग होगा। तब मुझे ना समझ में नहीं आया था। फिर आकर के दीदी ने मुझे बहुत डांटा कि क्यों खाना बनाने लगी, क्योंकि मैं उस समय खाना बनाने लगी थी। बैगन मैंने काट लिया था सब्ज़ी बनाने के लिए। तो फिर क्या कर सकते थे, फिर वैसे ही तैयार होकर के और मैं फिर गई उनके घर। और आज मैंने पहना है साड़ी। मैंने ही बोला दीदी मैं भी साड़ी पहनूंगी, आप दोनों भी साड़ी पहनिए, क्योंकि दीदी की भाभी भी हैं तो वो भी साड़ी पहनेंगी, मैं भी पहनूंगी। और एनिवर्सरी वगैरह होती है ना, तो साड़ी में ही अच्छा लगता है। तो बस हम तीनों लोगों ने साड़ी पहन लिया था और बहुत ही अच्छा लग रहा था। सिंपल सा बस केक कटिंग हो रहा था, तो बस ऐसे ही दीदी ने बोला था कि आ जाना। और यहाँ पर बस केक आ चुका था, बहुत लेट हो चुका था, लगभग 10 बजे का आसपास का ये टाइम है जब केक कटिंग हो रहा था। तो बस यहाँ पर ये दीदी के दोनों बेटे हैं, भैया हैं, दीदी हैं, और ये आणवी है जो कि उनकी छोटी वाली बहन की बेटी हैं। सारे लोगों ने मिलके फूँक लगाया, पर फिर भी मोमबत्ती जो है वो बुझी नहीं। बाद में अलग से लोगों को जाके बुझाना पड़ा। तो बहुत कम ही लोग थे, फिर भी इतने लोग यहाँ पे हम लोग इकट्ठे हुए तो बहुत अच्छा लगा, क्योंकि यहाँ पे तो कोई और आसपास नज़र नहीं आता। अच्छा लगता है ना जब छोटा-मोटा इसी तरह से मतलब कुछ भी प्रोग्राम फंक्शन हो, तो अच्छा लगता है कि चलो लोग एक जगह होते हैं, एक दूसरे से बातें करते हैं, तो अच्छा लगता है, अपनापन-सा लगता है। और जब से दीदी लोग आई हैं, तब से तो ना बहुत काफ़ी चहल-पहल मची रहती है मेरे और उनके घर के बीच में, तो बहुत अच्छा लगता है। वैसे 2 दिन बाद दीदी की भाभी चली जाएँगी, लेकिन अभी दीदी रहेंगी कुछ दिन, तो दीदी रहेंगी तो ठीक है। बाकी फिर जब चली जाएँगी ना, तो फिर मुझे बुरा लगेगा, क्योंकि थोड़ी-सी आदत बन गई ना। उधर मैं अकेले रहती थी तो पता नहीं चलता था, लेकिन अभी दीदी के साथ में रहने से थोड़ी आदत सी बन गई थी। और यहाँ सारे ड्राइवर भैया लोग ही हैं। आजकल का ये ना ये हो गया है कि मुँह में केक जाए ना जाए, मुँह पे केक ज़रूर जाएगा। तो भैया को पूरा मुँह पे केक लगाकर सबने एकदम बना दिया था भूत। और ये हैं दीदी की भाभी और ये हैं भैया, तो मतलब दोनों लोग हस्बैंड वाइफ, भैया भाभी, और भैया भाभी के भैया भाभी थे। उसके बाद केक कटिंग के बाद यहाँ पे बस नाश्ता और केक था, और हम लोग उधर पूड़ी तल रहे थे, इसीलिए सामने में नज़र नहीं आएँगे। फिर खाना भी इधर हो गया था रेडी, तो सारे लोग खाना खाएँगे। और ये सारा कुछ करते-धरते ना हम लोग को बज चुका था 11:30। तो इसके आगे का मैंने कुछ भी रिकॉर्ड नहीं करा, क्योंकि बहुत ज़्यादा लेट हो चुका था और कुहू को सुलाना भी था। कुहू उस समय तक जग ही रही थी। मैं तो इन लोगों के खाने का टाइम ना बच्चे लोगों से भेज के मैंने वीडियो शूट कराया था, क्योंकि खाना खा रहे थे जेंट्स लोग, तो जाना अच्छा नहीं लगता। तो चलिए फ्रेंड्स, आज के ब्लॉग को ना यहीं पे करते हैं ख़त्म। उम्मीद करती हूँ आज का ब्लॉग आप सभी को पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करिएगा। चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। कमेंट करके ज़रूर बताइएगा आज का ब्लॉग आप सभी को कैसा लगा। चलिए आप सभी से मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक अपना ध्यान रखिए। बाय बाय।